मैं समझता हूँ ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। शराब घोटाला हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो या स्कूलों के कमरे बनाने में हो, हम ये तमाम मुद्दे लेकर दिल्ली के लोगों के बीच जाएंगे। हमने दिल्ली को चमकाया था। इलेक्शन कमीशन का रवैया भी ठीक होना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी। मैं हूं आपके साथ प्रतिका सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 21 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। उनमें से एक चेहरा है हारून यूसुफ जी, जो कि 5 बार के विधायक बल्ली मरान सीट से रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मौका दिया है, टिकट दिया है। सीधा उन्हीं से जान लेते हैं कि इस बार क्या कुछ मुद्दे उनके चुनावी कैंपेन में रहने वाले हैं और किस तरीके से मौजूदा सरकार पर वो हमलावर रहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मेरा हिंदी पे। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को बार बार गुमराह करके झूठ बोलकर नए नए तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं। अभी आप देखिए, 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं जमुना साफ नहीं कर पाया 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में करूँगा। इससे पहले जब आए थे तब अगले 5 वर्ष दिए थे। इसी तरीके से दिल्ली की सड़कें जो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, उन्होंने कहा कि मैं उसको नहीं कर पाया पूरी तरीके से। ये तमाम चीज़ों का एडमिशन करना ही मैं समझता हूँ ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जिस तरह का भ्रष्टाचार आज पूरी दिल्ली में है, जिस तरीके से शराब घोटाला हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो या स्कूलों के कमरे बनाने में हो, हम ये तमाम मुद्दे लेकर दिल्ली के लोगों के बीच जाएंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के लोग इंसाफ करेंगे। लेकिन सर, उनका ये कहना है कि देखिए 2020 में जो मैंडेट मिला उसमें से 2 साल तो कोरोना में निकल गए और उसके बाद बीजेपी की तरफ से साजिश रची गई, जेल भेज दिया गया, इस वजह से काम रुक गए। देखिए, बहाने तलाश करना अरविंद केजरीवाल की महारत है। आप मुझे बताइए, कोरोना ठीक है, 6 महीने 8 महीने बहुत सिवियर रहा, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन था उस कोरोना में? गैस ऑक्सीजन के सिलेंडर न मिलने की वजह से लोग अस्पतालों के बाहर तड़प के मर गए। क्या तुमने बड़ा काम किया था उस वक्त? तो सवाल इस बात का है, बहाने तो आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। जिसके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी कौन से जगह से ट्रेनिंग ली है। एक तो दिल्ली में हमारे यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, एक केजरीवाल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जहाँ पर ये तमाम स्क्रिप्ट तैयार किए जाते हैं और उसके बाद जो है लोगों को गुमराह किया जाता है। आज दिल्ली के लोग त्राई कर रहे हैं। दिल्ली में गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं लोग। आज पोल्यूशन ग्रैब 4 आज फिर लग गया। तो ये जो छिड़काव चल रहा था, किस लिए चल रहा था? छिड़काव सड़क पे कर रहे हैं, मिट्टी पेड़ों के अंदर है, पेड़ों की जो पत्तियां हैं उन पे है। आज तक इन लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा है। ये नैरेटिव तैयार करते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोग बहुत बाशऊर लोग हैं। ये 11 साल में समझ गए। शर्म की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुलेआम झूठ बोलते हैं कि दिल्ली की बिजली की हालत सुधार दी। अरविंद केजरीवाल चूँकि यूपी में रहते थे और कोई एनजीओ चलाते थे, उन्हें नहीं पता कि दिल्ली में बिजली की हालत किस तरह शीला जी की सरकार ने सुधारी। मैं स्वयं 12 साल मंत्री रहा उसका, और दिल्ली के अंदर 72 घंटे नहीं लाइट आती थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब हमने उसको प्राइवेटाइज किया और दिल्ली के अंदर बिजली देनी शुरू की, दिल्ली के अंदर हर गली कूचे में, दुकानों में, छोटी छोटी दुकानों में जनरेटर चलते थे और उससे जो पोल्यूशन होता था, जब हमने बिजली की हालत सुधारी, दिल्ली के अंदर 94% जनरेटर्स और इन्वर्टर्स की सेल ख़त्म हो गई थी। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग ऑन रिकॉर्ड। सर, आप 5 बार विधायक रहे हैं, बल्ली मरान की जनता ने आप पर भरोसा जताया है, दिल्ली सरकार में आप मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि वहाँ की जनता एक बार फिर से विश्वास जताएगी? क्योंकि 2013 से लगातार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वहाँ से जीतते आ रहे हैं। इमरान हुसैन एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो आप मौजूदा सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे या शीला दीक्षित सरकार के दौरान जो कामकाज हुआ उसको आगे रखेंगे? हमने दिल्ली को चमकाया था, वो दिल्ली जो जिसको हमने संवारा था, वो दिल्ली जिसको बाहर के लोग आके कहते थे कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। आज क्या हालत है उन पेड़ों की, ग्रीनरी की हालत देख लीजिए, पोल्यूशन, सड़कों पे हालत देख लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बसेस कहते हैं हमने महिलाओं को लिए फ्री कर दी। हैं कितनी बसें आपके पास? ऑन रोड जो हैं 2000 से ज़्यादा बसें बाहर नहीं आती।
और महिलाएं जो हैं बस स्टैंड पे खड़ी हुई इंतज़ार करती रहती हैं कि बस आएगी। कई जगह तो बस ड्राइवर बगैर महिलाओं को लिए हुए भगा देते हैं बस को। तो ये बेवकूफ़ बनाना, मार्शल लेके आएंगे। आज दिल्ली के अंदर रोज़ 7 रेप होते हैं। अरविंद केजरीवाल को क्यों होश नहीं आता? आज क्यों चुनाव आने पे उनको लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है? 11 साल से हुकूमत में हैं। तो मैं समझता हूँ दिल्ली के लोगों के बीच में हम ये तमाम बातें लेके जा रहे हैं और लोग जो है तैयार हैं लड़ने। सर, ईवीएम का मुद्दा इस बार के चुनाव में रहेगा, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब हार हो जाती है तो पूरा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। देखिए, ईवीएम का मुद्दा जो है, मुद्दा ये है कि जिस समय टाइम ख़त्म होता है उसके बाद 8 से 10% पोलिंग कैसे हो जाती है? क्यों? जो रिकॉर्ड है जैसे ही ख़त्म होती है 2 घंटे के बाद सबके पास होना चाहिए, क्योंकि हर एक को एक रिसीट दी जाती है, इतने वोट आए। कैसे वो बढ़ जाते हैं इतने ज़्यादा, ये सवाल हर एक के दिमाग में है आज। लेकिन आप ही के गठबंधन के कई सहयोगी अलग हो चुके हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात कर ली जाए, टीएमसी की बात कर ली जाए। उन्होंने कह दिया कि देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से हो, लेकिन हम इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। सवाल इस बात का है कि अगर लोगों के मन में शंका है, अगर लोगों के मन में ये डाउट है, तो इस डाउट के लिए इलेक्शन कमीशन का रवैया भी ठीक होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट करते रहते हैं, जू नहीं रेंगते उनकी, और कोई जवाब नहीं देते जिससे लोग संतुष्ट हो सके। ये चीज़ और लोगों के जहन के अंदर जो है वो बदगुमानी पैदा करती है कि ठीक तरीके से नहीं हो। सर, हाल ही के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो आपको लगता है कि गंभीरता के साथ साथ शीर्ष नेतृत्व भी पूरा एक्टिव होगा इस बार? देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, राहुल जी हों, वो पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को दिल्ली में लड़ेंगे। इसी वजह से पहली मर्तबा इतिहास में 1 महीने पहले लिस्ट घोषित कर दी गई है, और मुझे पूरी आशा है कि दिल्ली के लोग उस दिल्ली को याद करेंगे जो 15 साल की हुकूमत में कांग्रेस में बनी थी। तो इस बार कितनी सीट, क्योंकि 2 विधानसभा चुनाव से तो सुपड़ा साफ हो रहा है सर, शून्य पर टिकी हुई है कांग्रेस पार्टी। ये इतना हाइपोथेटिकल सवाल है, या तो कोई ज्योतिषी दे सकता है इसका जवाब, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ इस बार दिल्ली के अंदर बहुमत लेकर आएंगे, ये मुझे आशा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हारून यूसुफ जी को आप सुन रहे थे, जो कि अपनी पूरी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने जिन जिन कामों पर वादा किया था वो काम पूरे नहीं हुए हैं, और इन्हीं मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में रहेंगे। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह, स्टेट मिरर।